आप चिंता मत करो मम्मा। बेटा अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। मम्मी ने सौतेली की 2 चोटी बनाई, वो भी डिजाइन वाली, और मेरी सिर्फ 1 चोटी। माँ दीदी की 2 चोटी मत बनाना, उनकी 2 चोटी में बाल खिंचाते हैं। मैं स्कूल में सर से बात कर लूंगी तो उनको डांट भी नहीं पड़ेगी। मैं आई कम इन सर। हाँ अंदर आ जाओ। वाह कितनी सुंदर चोटी है। अब मेरा गुस्सा तभी शांत होगा जब मैं सौतेली को रोते हुए देखूंगी। ये क्या किया तूने? क्या हुआ? हेलो मैडम, आप जल्दी आइए। स्कूल वाले सर ने आके बुलाया। हाँ अभी भी आंसू नहीं आए, पर मैं हार नहीं मानूंगी। हाँ बेटा। माँ अंकल मैं बच्ची हुई पानी पूरी आके खाती हूँ। यही सही मौका है। ओ बहना मेरी बहना, संग मेरे ज्यादा हंस। सौतेली के इतने चमकते शूज। चल चल जल्दी उतर। हाँ उतर रही हूँ। अब आएंगे आंसू। नादान था। ए सौतेली, बहन तू वहाँ कहाँ चली गई? अभी पता चलेगा क्यों गई। रुक जा, बस बहुत हो गया रिया। तो मैं क्या करूँ माँ? इस पे किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता क्या? पड़ता है ना माँ। तो क्यों चुप है? इतने सालों से दीदी मेरे को देखती तक नहीं थी। आज उनकी चालाकियों की वजह से कम से कम उनका मुझ पे ध्यान तो जा रहा है। मम्मा आप चिंता मत करो मम्मा। बेटा अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। बस अब ठीक कर दूंगी। कौन है? क्या काम है? रीचा है क्या? सौतेली तुझे कोई बुला रहा है। माही तू? रीचा वो। रुक समझ गई। माही ये ले तेरी गुल्लक। 1 2 100। अंकल बेटा ये आपके साइज के कपड़े नहीं है, बच्चों के कपड़े आगे हैं। मुझे मेरे लिए नहीं चाहिए। यूं तो मैं ये लो बेटा। सबसे ना मामा पर तेरा माँ मैं दुलारा हूँ वाओ। तेरी। अम्मा अब तो आपको पापा नहीं बोलेगे ना? तुझ गांव वाले के साथ कौन नहीं रहना चाहेगा? जा रहा हूँ मैं तुझे छोड़ के शहर वाले के पास। एक्सीडेंट ने मेरी रिया के हाथ छीन लिए। दीदी ज्यादा नाटक मत कर सौतेली। तू तो बहुत खुश हो रही होगी ना? काश मेरी जगह तेरा एक्सीडेंट हो गया होता। इन सब बकवास की जगह पहले ये सोच कि कुछ दिनों में तेरी एग्जाम है, जिससे तेरी साल भर की फीस माफ हो सकती है। अब वो कैसे दूंगी मैं? बस इतनी सी बात रिया, तेरे एग्जाम का पेपर मैं लिखूंगी। मतलब दीदी की स्कूल की फीस माफ हो जाएगी? स्कूल की फीस माफ? मतलब स्कॉलरशिप का पेपर लिखवा रही थी तुम मुझसे। इस सौतेली से अच्छी तो तू है। समोसा खाएगी? भूख तो बहुत लगी है। नहीं हो पा रहा। आज से मैं हूँ आपका हाथ दीदी। मुझे सब पता है तू ये क्यों कर रही है। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे। पानी पूरी ले लो। भूख लगी पर अब मैं पानी पूरी खाने के लायक कहाँ? दीदी आपका हाथ है ना? ओ बहना मेरी बहना, ओ बहना हट सौतेली, मुझे पता है ये सब क्यों कर रही है तू, ताकि एग्जाम सेंटर पे मैं तुझे लेके जाऊं और फिर माँ का सहारा प्यार तुझे मिलेगा। मेरे हाथ में होने का फायदा उठा रही है ना तू। मैं पेपर बांटना शुरू कर रहा हूँ। सर मुझे भी पेपर दे दो। दे रहा हूँ। सर मेरी फ्रेंड सौम्या आ जाए, फिर मैं बताऊंगी और वो पेपर लिखेगी मेरा। सर मुझे मेरा पेपर दे दीजिए, मैं एरोगेरो का पेपर नहीं लिखने वाली। हाँ अगर मैं इसका पेपर लिखूंगी तो फिर मेरी फीस कौन माफ करेगा? शायद इस साल मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। मेरा बैग लेना तो भूल ही गई। मैंने कहा था ना दीदी, आज से मैं हूँ आपका हाथ। तेरे जैसी बहन भगवान सबको दे। अरे सर सूटकेस में फंस गई हूँ, फटाफट निकल कर आती हूँ। ये अब मेरी इंग्लिश मैडम भी यहाँ पर आकर उलझनों में फंसने वाली है। आखिर ये सब क्या है सर? इतना सारा आटा। जिसने इस आटे का सही से और अच्छे से इस्तेमाल किया उसे मिलेगा ये सोने का हार। इससे तो हम गरीबों का सालों पुराना कर्ज चुकता हो जाएगा। हाँ और फिर वो कर्ज चुका के तुम भी अमीर हो जाओगे और ये मैं होने नहीं दूंगी। तो सबसे पहले इस आटे को हम मुंह पे लगाएंगे और मॉम ये बन गया मस्त जोकर। फिर बचे हुए आटे का हम बॉल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहिब। और ये थोड़े से बचे हुए आटे को भी हम बड़ी अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। पर उससे पहले एक जरूरी काम है। ऐसा क्या काम है मॉम?
मैडम। अपनी रसगुल्ला मैडम से बात कराना। वैसे हमने तो आटे से बहुत मजे किए, पर तुमने कैसे मजे लेके इस्तेमाल करा गरीबों? हमने आटे से मजे नहीं मदद की। प्रिंसिपल सर उल्टी हो गई, थोड़ी देर में सीधी होके आती हूँ। ये इंग्लिश मैडम कभी सीधी नहीं हो सकती, हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। यस सर, बताओ क्यों बुलाया? मैडम मेरी उम्र हो रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ आप में से किसी एक को प्रिंसिपल बना दूं। सर मुझे बना दीजिए ना। जो भगवान जी की सबसे अच्छी भक्ति करेगा वही बनेगा प्रिंसिपल। माँ प्रिंसिपल बन जाओगे तो हम गरीबों का बहुत भला हो जाएगा माँ। इन गरीबों का भला आप होने मत देना इंग्लिश मॉम। हेलो पीटी सर। मुझे तो आपकी बहुत ज्यादा याद है, आप कैसे हो? मॉम दिया जल जल के पूछ गया। उप्स, आज भी भक्ति का दिन मिस हो गया। प्रभु आप ही सबके करता धरता हो, आपके लिए तो सबसे पहले समय निकालूंगी। डॉल बेटा, हमने इतने पैसे क्यों कमाए? सिर्फ भक्ति करने के लिए? तो फिर क्या करे मॉम? ओ छुटकू, ओ बड़े भैया, ढोंगी बाबा कान खोल के सुन लो। आप सबको ढेर सारा भर भर के पैसा दूंगी बड़े भैया। बस मेरे घर रोज आके पूजा करनी है और मेरे प्रिंसिपल बनने की प्रार्थना करनी है। अब देखना, ये ट्रिपल भक्ति ही मुझे प्रिंसिपल बनाएगी गरीबों। ये लड़की पागल हो गई क्या? बारिश में क्या कर रही है? इसके साथ बहुत बुरा हुआ। तुम सब में से ऋचा शर्मा कौन है? प्रिंसिपल सर मैं हूँ ऋचा शर्मा। बेटा आपकी मम्मी वैष्णो देवी गई है ना? यस सर, पर आपको कैसे पता? बेटा वहाँ से वापस आते आते तुम्हारी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, अब वो नहीं रहे। माँ दर्द हो रहा है, ढंग से करो ना। चोटी बनानी नहीं आती क्या? एक तो मैं तेरी छोटी बना दी, कल को मैं चलेगी तो कौन बनाएगा तेरी छोटी? ये बाल क्यों नहीं सुलझते? काश आप होते बाल बनाने के लिए। सर वो हमारी दिक्कत रीचा है क्या? वो ये तेरी मम्मी है क्या? ये मम्मी कहाँ से आ गई? वो डब्बा ले जाने ही भूल गई गधेड़ी, सुबह से भूखी होगी। अरे नहीं सही आपका डब्बा, जानबूझ के टिफिन भूली थी मैं। वही किसी पिटी रोटी सब्जी नहीं खानी मुझे। जब मैं नहीं रहूंगी तब तुझे मेरे खाने की कीमत पता चलेगी। आज ढंग से एक रोटी तक नहीं बना पा रही हूँ। माँ क्या हो गया, रो क्यों रही है? मम्मी वो गलती से सकट में पेशाब ही कर दी ना, कोई बात नहीं, आजा मैं तेरे कपड़े धो देती हूँ। दुनिया में जीने से ज्यादा उलझन है माँ तू। कौन है? माँ आप यहाँ तो वो एक्सीडेंट। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था मेरा, मैं बस तुझे सिखाना चाह रही थी। कि माँ कितनी जरूरी होती है।